तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ये वीडियो के अंदर फोन का एक बोर्ड नजर आ रहा है दोस्तों, ये एंड्रॉइड फोन का बोर्ड है और यह सैमसंग गैलेक्सी J2 मोबाइल का बोर्ड। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आप उसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और प्लीज मैं चाहूंगा दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना। और यदि आप एक मोबाइल मैकेनिक है, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी दोस्तों देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे इस फोन को चार्जर से कनेक्ट किया जाता है, जो भी कस्टमर हमारे पास लेकर के आए हैं उन्होंने यही बताया है कि जैसे इस फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग रन करती है, शो होती रहती है, लेकिन इसकी बैटरी नहीं भरती है। ठीक है, इसकी बैटरी स्टोर नहीं हो पा रही है। तो अभी दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे फोन के अंदर है। देखिए कभी कभी कुछ परसेंट तो ये प्रॉब्लम आईसी की वजह से भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ दोस्तों काफी समय का, ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम आएगी ये हमारी चार्जिंग जैक चेंज करने से चली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सैमसंग J2 मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर चार्जिंग जैक है, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जब आप ये चेंज करें तो आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर कोई भी अदर मॉडल का जैक नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर यही जैक लेकर के आना है मार्केट से। ठीक है, देखिए आप इसके पीछे की साइड में पिन गिनेंगे तो आपको इसके अंदर दोस्तों 7 पिन मिल जाएंगी। ठीक है, लगभग 7 ही होंगे इसके पीछे। तो आपको ये जैक लेकर के आना है प्रॉपर, ठीक है, 7 पिन वाला। और आपको ये चार्जिंग कनेक्टर जो है पुराना वो निकालना है। निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना। देखिए बहुत से भाई क्या करते हैं, इसको निकालने में गलती कर देते हैं, या तो वो कटर वगैरह से काटते हैं तो इसके प्रिंट वगैरह कट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको करना यह है, इसके चारों तरफ जो हमारे 4 लेग हैं ये वाली, ठीक है, इधर और इधर, और जो पीछे हमारी ये 7 पिन है, इनके ऊपर हमें पेस्ट लगाना है। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीके से पेस्ट लगाना है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस जैक को निकालेंगे तो ये आसानी से जो हमारी इसके ऊपर सोल्डिंग हो रखी है, सोल्डिंग है, ये बहुत ही आसानी से पिघल जाएगी और हमारा जैक इजीली निकल जाएगा और हमारा कोई भी जो सप्लाई है, ट्रैक है यहाँ पर बने हुए, वो भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहले पेस्ट लगाना है। ठीक है, जिससे कि हम इजीली अपने फोन के चार्जिंग कनेक्टर यानी चार्जिंग जैक को निकाल सके। तो पेस्ट लगा लेंगे सभी पिनों के ऊपर। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखिए आप ये सही से रखेंगे। आप इसके लिए चाहे तो किसी लोहे की पत्ती वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर लगा दी। पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास SMD मशीन होगी। ठीक है, SMD मशीन मैं आपको बता दूं हमारे पार्ट को निकाल करके लगाने में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आप SMD मशीन से ही इसे निकालें। ठीक है, यानी कि जो हमारी SMD होती है, इसका हैंडल आप जैक पे प्रॉपर ना रखें, इसे थोड़ा सा ऊपर रखें। और ये ध्यान रहे जब भी आप इसके ऊपर हीटिंग करें, यानी कि SMD से इसके ऊपर हीट लगाएं, तो आप ये देख लेना जो इससे एयर निकलती है ना, वो कहीं दाएं बाएं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर नहीं जानी चाहिए दोस्तों, वरना वो कंपोनेंट को हटा देगी वहां से। तो आप बहुत सावधानी से SMD से इसके ऊपर हीट लगाएंगे और एक चिमटी ले लेंगे आप अपने हाथ में, जिससे कि हम इस जैक को हटाएंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हीट लगाएंगे। देखिए थोड़ा हैंडल उठा करके रखेंगे ऊपर की तरफ से, इस तरीके से थोड़ा गैप रहना चाहिए हमारा SMD के हैंडल और चार्जिंग जैक के बीच में। ठीक है, और इसके ऊपर हीट करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा SMD का हैंडल है, इसे हिलाते रहेंगे हल्का हल्का। और ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी अदर कंपोनेंट पे ये नहीं लगनी चाहिए हीट, वरना वो भी उखड़ जाएगा। तो SMD से HRC कर लेंगे हम इसको। और देखिए इसे जबरदस्ती जैक को उठाने की कोशिश ना करें, बस थोड़ा थोड़ा आप इसे पकड़ करके बार बार देखते रहें। जब आपको लगे गर्म हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, क्योंकि यदि आप इसे जबरदस्ती खींचेंगे तो पीछे के जो ट्रैक है हमारे प्रिंट बने रहते हैं वो इसके साथ कट जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना, सिर्फ आप पकड़ करके देखें इस तरीके से। और जब भी हमारा शोल्डर प्रॉपर गल जाएगा ना सारा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी चिमटी में बहुत ही ईजिली ऊपर उठाएगा जैक और हमारा बोर्ड जो है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर SMD से प्रेशर लगाते रहेंगे। तो हमें ये चारों लेग्स हैं और जो पीछे वाली 7 पिने हैं, इनके ऊपर SMD से HRC करना है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली हमारा जो पुराना चार्जिंग कनेक्टर है निकल चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप भी पुराना चार्जिंग कनेक्टर निकाल देंगे। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो यहाँ पर ये प्रिंट है आप देख पा रहे हैं, इन्हें आपके पास जो भी लिक्विड वगैरह और जिससे आप क्लीनिंग करते हैं बोर्ड की, PCB की, आप उससे इन्हें क्लीन करेंगे और इन्हें एक बार सोल्ड कर देना। ठीक है, अच्छे से सोल्ड कर देना। उसके बाद आप जो भी चार्जिंग जैक लेकर के आएंगे नया, आपको सेम प्रॉपर इसी तरह का चार्जिंग जैक लेकर के आना है, चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, और चार्जिंग कनेक्टर लाने के बाद देखिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। तो आपको चार्जिंग कनेक्टर लाने के बाद 7 पिन इस तरीके से स्केच करनी है थोड़ा थोड़ा, और पेस्ट लगा करके ठीक इसी तरीके से उन्हें सोल्ड कर देना। ठीक है, जिससे कि इन पर हमारी जो पकड़ है अच्छे से बन जाए। तो 7 पिन भी आप सोल्ड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको जैक को किस तरीके से लगाना है,
वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर नया चार्जिंग जैक सोल्ड कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, मैंने सातों पिनों को सोल्ड कर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से सोल्ड कर देना इन्हें। और देखिए मैंने यहाँ पर ये भी क्लीन कर दिया है, और ये जो हमारे प्रिंट थे सातों ये भी क्लीन कर दिए हैं। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं। और जब भी आप सोल्ड करें ये ध्यान रखना, कोई भी दो प्रिंट आपस में कनेक्ट नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से सफाई से सोल्ड करना। और चार्जिंग कनेक्टर के भी इसी तरीके से दो प्रिंट कोई भी कनेक्ट नहीं रहने चाहिए। आप सफाई से इन्हें भी सोल्ड करना। ठीक है, देखिए ये हमारा पुराने वाला चार्जिंग कनेक्टर है, इसे हम अलग रख देते हैं। अभी दोस्तों देखिए, मैं एक चीज से और आपको सावधान कर दूं, जब भी आप इसके ऊपर हीट लगाएं तो ये ध्यान रखना, देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक होल बना मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर हीट बिल्कुल भी नहीं लगाना है SMD से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पीछे वाली साइड में माइक लगा रहता है। यदि आप इसके ऊपर हीट लगाएंगे तो आपके फोन की आवाज जानी बंद हो जाएगी, तो आपको इसे कवर कर लेना है। ठीक है, अभी चलिए हम चार्जिंग जैक लगाते हैं इसमें नया। तो हम चार्जिंग जैक किस तरीके से लगाएंगे, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था, हमने इसे सोल्ड कर लिया है अच्छे से। अभी हम SMD मशीन लेकर के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हीट करते रहेंगे। तो जैसे ही हमारे शोल्डर पिघल जाएगा, यहाँ से हमें पता लग जाएगा इसके अंदर बबल आने लग जाएंगे। ठीक, तभी हमें चिमटी से लेकर के और इस जैक को इसमें रख करके सेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको जैक लगा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा शोल्डर नीचे वाला पिघल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीधा जैक रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, हम जैक को रख दिया। अभी थोड़ी देर हम पकड़ के रखेंगे जब तक हमारा शोल्डर थोड़ा मजबूत ना हो जाए। उसके बाद हम जैक को छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ दिया। अभी हमारा जैक यहाँ पर देखिए रख तो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट और लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से लगाएंगे। जैक पर प्रॉपर नहीं रखना है दोस्तों, वरना हमारा जैक अंदर से पिघल जाता है। थोड़ा ऊपर से जैक लगाएंगे चारों साइडों के अंदर, जिससे कि हमारी चारों जो लेग्स हैं अच्छे से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी चारों लेग कनेक्ट हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो यहाँ पर जो हमारी पीछे 7 पिन है इनके ऊपर भी थोड़ी सी हीट लगा सकते हैं, वरना आप इन्हें आयरन से सोल्ड कर सकते हैं। वरना दोस्तों ये ऑटोमेटिक भी, जब हमने जैक को लगाया था पहले ही सोल्डिंग जो कर रखी थी, उसकी वजह से ये अपने आप भी फिक्स हो जाती है। ठीक है, यदि आपको लगे कि ये भी फिक्स नहीं हुई है तो आप आयरन से इन्हें सोल्ड कर देना। आयरन सोल्ड कर देंगे तो प्रॉपर चिपक जाएंगे अपने प्रिंट से प्रिंट। और ये ध्यान रखना, कोई भी दो प्रिंट आपस में टच नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे जो प्रिंट हैं ये आपस में कनेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारा जैक प्रॉपर लग चुका है। जो हमारे ये प्रिंट है ये भी आपस में पीछे बोर्ड से अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो हमें इसके ऊपर आयरन लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारा चार्जिंग जैक लग करके तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी चलिए हम इस फोन को पैक करते हैं और चार्जिंग चला करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इसे पैक कर दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा करके इसके अंदर हम चार्जर लगाएंगे और देखेंगे चार्जिंग चलती है या फिर नहीं चलती है। तो ये देखिए हमने चार्जर लगा दिया है इसके अंदर, और ये देखिए दोस्तों चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। हमारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग चल चुकी है। और दोस्तों जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, यकीनन हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। देखिए 0% पर आ गया है फ़ोन और हमारे फ़ोन की चार्जिंग चल चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे, और अभी यकीनन आप भी इसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी J2 मोबाइल का चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।